क्लास ले रहे थे, अचानक पता चला कि लड़कों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ है। किसी का पैर टूट गया है, किसी का सिर फट गया है, दिल को बहुत चोट आई है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने और खान सर ने, हम लोग ने कहा कि कुछ करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए तो एक अहिंसावादी गांधी का देश है, हम लोग सीधे गर्दनीबाग धरना स्थल पर चले गए। एक मांगे थी कि नॉर्मलाइजेशन को आप हटाइए, या नॉर्मलाइजेशन के बारे में अध्यक्ष लिख के दे, सचिव भी नहीं अध्यक्ष लिख के दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। र्यूमर फैला था, पता नहीं कौन फैलाया, तो जांच टीम अपने जांच करे, लेकिन आयोग फैला था। और इसका ठिकरा हम पर और खान पर भी फोड़ा जा रहा था कि हम लोगों ने सपना बेच दिया। खान गए, बाहर निकले तो खान सर को डिटेन कर लिया गया। खान सर डिटेन के बाद हमको लग गया कि तब तक दिलीप को पकड़ के ले गया लोग, तब हमको लग गया कि निश्चित रूप से अब मेरी बारी है। और सारे लड़के डटे हुए थे। तो उसी में मजिस्ट्रेट खान आए, गर्दनीबाग इंस्पेक्टर आए, संजीव कुमार और डीएसपी अन्नू आई। तो उन लोगों ने आके हमको कहा उतरने के लिए, लड़के नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन मैंने अहिंसा जिंदाबाद, गांधीवाद जिंदाबाद कहा और सारे भीड़ को छोड़ के मैं उन लोग के साथ गया। थाना में बिहेव बहुत ही सकारात्मक था, मजिस्ट्रेट का बिहेव बहुत ही सकारात्मक था, प्रशासन का बिहेव बहुत ही सकारात्मक। डर से नहीं बोल रहे, डर थे तो हम बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं है, उन्होंने कहा। फिर मैंने सीनियर एसपी से बात की, तो सीनियर एसपी से कहा कि ना उनको गिरफ्तार किया गया है, नहीं डिटेन किया गया है, वो चले गए। सवाल तो उठाता ही रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर ये अंग्रेजी राज नहीं है, नहीं है, नीतीश कुमार पर हमको पूरा विश्वास है, तो छात्रों के साथ इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने से अच्छा है कि अपराधियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करें। बीपीएससी 17वीं की देखिए बहाली होनी है, और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा कल काफी ज्यादा कहीं ना कहीं ज्वलंत होकर उठते हुए दिख रहा था, और अभ्यर्थियों में आक्रोश था। इसको देखते हुए अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसको लगातार हटाने की मांग कर रहे थे। और कल बीते शाम जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, इसको देखते हुए गुरु रहमान सर, खान सर के साथ साथ छात्र नेता दिलीप को पुलिस प्रशासन ने उठा लिया और डिटेन किया, जिसके बाद पूछताछ चली और कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने निकल के आई, जहां गुरु रहमान सर और खान सर को छोड़ दिया गया। अब जाकर दिलीप को अभी भी हिरासत में रखा गया, कहा जा रहा है कि डिटेन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एफआईआर की भी खबरें आ रही है। फिलहाल खुद गुरु रहमान सर हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कल क्या कुछ हुआ था? लगातार आप लोग अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हिरासत में कहा जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं लिया गया, कुछ लोग कहते हैं डिटेन किया गया, तो सच्चाई क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, बिल्कुल किसी न दबाव में बोलूंगा, ना किसी के कहने पर बोलूंगा। स्पष्ट है कि मैं सुबह क्लास लेने गया क्योंकि छात्रों के द्वारा बोला गया था कि टीचरों के आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीपीएससी आयोग हम लोग घेराव नहीं करते, थोड़े पढ़े लिखे हैं। तो हम क्लास ले रहे थे, अचानक पता चला कि लड़कों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ है। किसी का पैर टूट गया है, किसी का सिर फट गया है, दिल को बहुत चोट आई है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने और खान सर ने, हम लोग ने कहा कि कुछ करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए तो एक अहिंसावादी गांधी का देश है, हम लोग सीधे गर्दनीबाग धरना स्थल पर चले गए। और धरना स्थल पर जाने के बाद लड़कों की लगातार भीड़ बढ़ती गई, लेकिन धन्य है सारे लड़कों की कि पूरी तरफ से हम लोग गांधीवादी रास्ता पर अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। और उसके बाद हम लोग 3 मुख्य मांगे थी। एक मांगे थी कि नॉर्मलाइजेशन को आप हटाइए, या नॉर्मलाइजेशन के बारे में अध्यक्ष लिख के दे, सचिव भी नहीं अध्यक्ष लिख के दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये र्यूमर फैला था, पता नहीं कौन फैलाया, तो जांच टीम अपने जांच करे, लेकिन आयोग फैला था। और इसका ठिकरा हम पर और खान पर भी फोड़ा जा रहा था कि हम लोगों ने सपना बेच दिया है। तो हम लोगों को भी था कि एक तोहमत लगा हुआ था नॉर्मलाइजेशन। हम लोग कहा कि चलो भाई, अगर ये बात है, अध्यक्ष महोदय बोले थे 15 तारीख को मिलने के लिए, 15 नवंबर को मिले भी नहीं, तो अब कोई फोन फान भी नहीं किए। तो हम लोग गए अहिंसात्मक कर रहे थे। तो खान गए, बाहर निकले तो खान सर को डिटेन कर लिया गया। खान सर डिटेन के बाद हमको लग गया कि तब तक दिलीप को पकड़ के ले गया लोग, तब हमको लग गया कि निश्चित रूप से अब मेरी बारी है। और सारे लड़के डटे हुए थे। तो उसी में मजिस्ट्रेट खान आए, गर्दनीबाग इंस्पेक्टर आए, संजीव कुमार और डीएसपी अन्नू आई। तो उन लोगों ने आके हमको कहा उतरने के लिए, लड़के नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन मैंने अहिंसा जिंदाबाद, गांधीवाद जिंदाबाद कहा और सारे भीड़ को छोड़ के मैं उन लोग के साथ गया। थाना में बिहेव बहुत ही सकारात्मक था, मजिस्ट्रेट का बिहेव बहुत ही सकारात्मक था, प्रशासन का बिहेव बहुत ही सकारात्मक। डर से नहीं बोल रहे, डर थे तो हम बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं है। हकीकत यही है कि बहुत सकारात्मक था। और डिटेन किया गया था इसलिए कि हर आंदोलन का एक मुद्दा होता है कि
प्रशासन दिखता है कि जो अगुवाई कर रहा है उसको डिटेन कीजिए, भीड़ हट जाएगी। लेकिन हम लोग की मांग तब तक पूरी होगी। खान साहब ने बोला, मजिस्ट्रेट खान साहब ने, कि नॉर्मलाइजेशन की बात आप लोग की पूरी हो गई। हम लोग देखना भी चाह रहे थे इस पर, वेबसाइट पर आ गया। तो उसके बाद 11:05 में हमको अलग किया गया। उसके पहले खान सर को छोड़ दिया गया था, जैसा कि मजिस्ट्रेट और आपको मजिस्ट्रेट साहब और इंस्पेक्टर ने कहा। फिर मैंने सीनियर एसपी से बात की, तो सीनियर एसपी में कहा कि ना उनको गिरफ्तार किया गया है, ना ही डिटेन किया गया है, वो चले गए हैं। तो हम लोग एक मांग पूरी हो गई है। लेकिन दूसरी मांग मैं कहना चाहता हूँ कि छात्रों पर कार्रवाई कीजिएगा, टीचरों पर कार्रवाई कीजिएगा, हजूर कीजिए। लेकिन सर्वर डाउन आपका था बीपीएससी का, 80,000 लड़के का अधूरा फॉर्म भराया, 2100 पोस्ट फिर आएगा कि नहीं आएगा? उन बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए था। दूसरी बात कि 1.5 महीना से पता नहीं कौन रूमर फैलाया, 1.5 महीने आप खुद नोटिस दे देते। 1.5 महीना से लड़का उहापोह में था कि परीक्षा नॉर्मलाइजेशन, तो कम से कम परीक्षा का डेट भी बढ़ना चाहिए। नैतिकता के आधार पर बच्चों का मांग है। कल बीते शाम आंदोलन के बाद पत्र जारी किया गया बीपीएससीआई के द्वारा, ये कहां तक समुचित है? ये बीते शाम इसलिए किया गया कि पहले तो बीपीएससी ने कहा कि मेरा सर्वर डाउन है, इसलिए बाद में करेंगे, और हमने नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है। तो खान सर और मैंने कहा कि नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। और नोटिफिकेशन आया, उसके बाद 1.5 घंटा लगा मजिस्ट्रेट को हमको उठाने में। खान तो सर तो गेट पर गए थे, वहीं बेचारे आसानी से पकड़ा गए, डिटेन हुए। लेकिन 1.5 घंटा लगा मजिस्ट्रेट को हमको उठाने में। और मैं चाहता तो गलत भी कर सकता था, लेकिन वहां पर केवल थी कि छात्रों के हित, छात्रों के हित से बड़ा कोई हित नहीं है। ये दिलीप का क्या हुआ? दिलीप भी आंदोलन में थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, बर्बरतापूर्वक व्यवहार भी किया गया। उसके बाद जो है तस्वीरें सामने निकल के आई, जहां उनको भी कहा जा रहा था कि डिटेन किया गया, लेकिन अब जाकर कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको अब जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है, FIR की खबरें आ रही है। देखिए, जो भी होगा दिलीप के साथ गलत होगा, बच्चों की आवाज तो उठाता ही रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर ये अंग्रेजी राज नहीं है, नीतीश कुमार पर हमको पूरा विश्वास है, तो छात्रों के साथ इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने से अच्छा है कि अपराधियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करें। छात्र देश के भविष्य, बिहार के भविष्य है। नीतीश जी पर हम लोग को विश्वास है, नीतीश जी सुनते हैं। आयोग के अध्यक्ष लोग, बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा भर्ती बोर्ड वाले, सिपाही भर्ती बोर्ड वाले, आप लोग से एक निवेदन है कि हम लोग पर जो FIR करना हो कर दीजिए, लेकिन आप लोग कोई भी काम करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालिए और बच्चों के हित को देखिए। अपना ठिकरा बच्चों के सर पर फोड़ना, शिक्षकों के सर पर फोड़ना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अहिंसा पर विश्वास करते हैं, करेंगे, किसी भी बहकावे में नहीं रहते हैं, नहीं रहेंगे, सच के लिए लड़े हैं, नहीं झुकेंगे। जो मांग छूट गई है, जो रह गई है, क्या वो भी मांग करेंगे? मांग ही रहे, आपके सामने मांग रहे हैं कि 80,000 बच्चों को, आपके चैनल में बोल रहे हैं कि 80,000 बच्चों को फॉर्म भरने के लिए रीओपन किया जाए और परीक्षा का डेट बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को संतुष्टि मिल सके, तैयारी करें और अपनी किस्मत को आजमा ले। देखिए, किस्मत को आजमा ले, पोर्टल खोलने की मांग, और इसके साथ ही 80,000 बच्चों को मौका देने की मांग कर रहे थे गुरु रहमान सर। वहीं क्या कुछ कह रहे थे, कल जिस तरीके से डिटेन किया गया था, इसको लेकर आपने सुना है। यह साफ कह रहे थे कि दिलीप की गिरफ्तारी निंदनीय है और ऐसे में उनको जेल भेजना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो छात्र हित में आवाज उठाते रहते हैं। अभी मांग और भी जारी रहेगी और कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से गुरु रहमान सर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं जिस तरीके से कल बीपीएससी 17वीं को लेकर आंदोलन हुआ, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। फिलहाल गुरु रहमान सर थे हमारे साथ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।